हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपने 60 प्रश्न लेके आए हैं। इसमें अभी पिछले हफ्ते बच्चों का ऑफलाइन टेस्ट लिया था एक, उस टेस्ट में जो प्रश्न दिए थे वो आपसे रूबरू होंगे, आप तक पहुँचा रहा हूँ ताकि आपके भी वो काम आए। ठीक है, अपने शुरू करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हैं तो, और अगर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि अपने 360 डिग्री प्रश्नोत्तरी सीरीज शुरू कर रखी है। इसके तहत आपको जो नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, उसमें नए नए प्रश्न, और जो भी जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ वो सारे पिछले पेपर में आए हुए लगते हैं। ठीक है, जितने भी पेपर यहाँ मैं सोल्व करवा रहा हूँ, जितने भी प्रश्न सोल्व करा हूँ वो सारे पुराने पेपर में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं भाई, शुरू करते हैं अपने वीडियो। तो ये शुरू करने से पहले एक बार सभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना। अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी, जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे उतना ज़्यादा ही हमें हौसला मिलेगा और ज़्यादा वीडियो बनाने का। हाँ जी, अपने शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है कि प्रत्येपकार का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है ना, प्रत्येपकार का संधि विच्छेद कीजिए। अब प्रत्येपकार पहले आता है ना, तो दिमाग में पहले यही आता है कि प्रत्येपकार में कौन सी संधि है, तो पहले यही दिमाग में आता है कि प्रत्येपकार में तो प्रति प्लस में उपकार से प्रत्येपकार बन सकता है, लेकिन प्रति प्लस में उपकार से प्रत्येपकार नहीं बनता भाई। ठीक है ना, प्रति प्लस में उपकार से प्रत्येपकार नहीं बनता भाई, प्रति प्लस में उपकार से प्रत्येपकार नहीं बनता। प्रति प्लस में ये देखो उपकार ये नहीं है, कहीं आप ये सोच रहे होंगे, इसका शुद्ध संधि विच्छेद है प्रति प्लस में अपकार। ठीक है ना, इसमें कौन सी संधि हो रही है, तो इसमें यण संधि हो रही है भाई। ठीक है ना, इसमें कौन सी संधि हो रही है, तो इसमें यण संधि हो रही है। जिसने भी ये टेस्ट दिया था ऑफलाइन, उनको बता दें कि ये जो वीडियो है ये आप जब देख रहे हो तो साथ साथ में वो पेपर भी निकाल लो जो आपने ऑफलाइन किया था, तो वो पेपर सोल्व भी हो जाएगा। पहले प्रश्न का उत्तर है कि प्रति प्लस में अपकार। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रागैतिहासिक शब्द है, ये जो प्रागैतिहासिक शब्द है, इसका अगर संधि विच्छेद देखें तो संधि विच्छेद होता है प्राक प्लस में ऐतिहासिक। प्राक प्लस में ऐतिहासिक से ये प्रागैतिहासिक बनता है, और प्राग प्लस में ऐतिहासिक से प्रागैतिहासिक बनता है। तो यहाँ व्यंजन है और व्यंजन के बाद में आगे कोई स्वर भी आ जाए तब वो कौन सी संधि होती है, तो वो स्वर संधि होती है। ठीक है ना, प्रागैतिहासिक में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। चतुरानन शब्द में संधि छांटिए। अब पहले इसका संधि विच्छेद करना है। इसका संधि विच्छेद होता है चतु, और अगला जो शब्द है वो है चतु, उसके बाद में आगे लग रहा है आनन। चतु प्लस में अगला शब्द क्या है, तो अगला है आनन। अब विसर्ग के बाद में, इस विसर्ग के बाद में ये जो स्वर लग रहा है, ये विसर्ग है, विसर्ग का रे बन जाता है, विसर्ग का रे बन जाता है, आगे आ है, स्वर है, तो ये पूरा हो जाता है। तो इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें, हाँ जी एक बार कॉल आ गया था, माफ़ कीजिएगा। तो इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि है भाई। कौन सी संधि है इसमें, तो विसर्ग संधि है। चौथा प्रश्न देखते हैं। सामरचा में संधि छांटिए। ठीक है ना, ये जो सामरचा शब्द है, सामरचा का संधि विच्छेद होता है साम प्लस में ऋचा, और इसमें कौन सी संधि हो सकती है, तो इसमें ए के बाद में री आने से दोनों मिलकर अर हो जाता है, तो ए के बाद में री आने से दोनों मिलकर अर हो जाता है, वो गुण संधि का नियम होता है। ठीक है, चौथा प्रश्न है। श्री मच्छंकर में संधि छांटिए। श्री मच्छंकर शब्द है, तो पहले इसका संधि विच्छेद करना है। श्री मत और प्लस में आ जाएगा शंकर। श्री मत प्लस में शंकर से बना श्री मच्छंकर शब्द है। तय के बाद में कभी भी सह सलजम आ जाए तो ये तय का चय बन जाता है और सह सलजम का छय बन जाता है, तो वो कौन सी संधि है, तो वो व्यंजन संधि है। ठीक है ना, छठा प्रश्न देखते हैं। सत प्लस में शासन से बनाया नया शब्द छांटिए। सत प्लस में शासन तय के बाद में सह सलजम आने से दोनों मिलकर चय छय बन जाता है, तो सत प्लस में शासन हो जाता है सत्शासन। ठीक है ना, ये शासन, और इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें व्यंजन संधि है भाई। कौन सी संधि करोगे, तो कौन सी संधि करेंगे, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखते हैं।
पर्यूषण में संधि छांटिए, इसका संधि विच्छेद होता है परि और प्लस में छोटा उष्ण, ठीक है, बासी खाने को पर्यूषण बोलते हैं। ई के बाद में एस मान स्वर आ जाए, ऊ एस मान स्वर आए तो ई का ये बन रहा है, बाद में छोटा ऊ है, रे है, रे ऊपर चला जाता है, तो इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें यण संधि। इसका संधि विच्छेद क्या होता है, परि प्लस में उष्ण से पर्यूषण बनता है। अगला है निराकार में संधि छांटिए। निराकार है ना, तो निराकार क्या हो जाएगा, नी प्लस में आकार। अब कई क्या है कि इस शब्द में व्यंजन संधि बताते हैं, बाकी ये इस शब्द में कौन सी संधि होती है, तो विसर्ग संधि। ये ओल्ड पेपर से ही निकाला है मैंने प्रश्न। निराकार में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। अगला देखो, स्वच्छंद में संधि छांटिए। ये स्वच्छंद शब्द है, ये आरएस में आया हुआ है भाई। स्वच्छंद, स्वच्छंद का संधि विच्छेद करते हैं ना, तो स्व प्लस में छंद से स्वच्छंद बनता है। इसमें कौन सी संधि हो रही है, तो इसमें व्यंजन संधि हो रही है भाई, ठीक है ना। इसमें कौन सी संधि हो रही है, तो व्यंजन संधि। हाँ जी, गुण संधि का उदाहरण नहीं है। जब ऋषिकेश शब्द देखेंगे तो इसका संधि विच्छेद होता है हरिषिक प्लस में ईश से हरिषिक बनता है, तो इसमें तो गुण संधि है। वर्षा ऋतु शब्द देखें तो इसका संधि विच्छेद होता है वर्षा, वर्षा प्लस में ऋतु से वर्ष ऋतु बनता है ये। महोर्जा शब्द का संधि विच्छेद देखें तो महा प्लस में ऊर्जा से महोर्जा बनता है ये। इस मात्रार्थ का संधि विच्छेद देखेंगे ना, तो इसका संधि विच्छेद होता है मातृ प्लस में अर्थ। और इसमें संधि कौन सी हो रही है, तो इसमें यण संधि हो रही है। तो यण संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो मात्रार्थ नहीं है। अगला देखते हैं वटवृक्ष, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है अभी वटवृक्ष। वटवृक्ष का संधि विच्छेद कीजिए। अब वटवृक्ष शब्द है ना, तो इसका संधि विच्छेद होता है वटो प्लस में वृक्ष, बहुत महत्वपूर्ण है। इस उदाहरण को आप नोट कर लेना भाई। अब ओ के बाद में एस मान स्वर आ जाता है, तो इस ओ का अव बन जाता है, ठीक है ना। ओ का अव बन जाता है, बाद में री की ध्वनि है तो इसके पूरा हो जाता है ये। ओ का अव तो ट के पूरा हो जाता है, तो ये ट ओ हट जाता है, इसके स्थान पर वह के बाद में ये री की ध्वनि हट जाती है, तो ये री नीचे आ जाएगा, वह ट वरीक्ष, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें अयादि संधि है भाई। अगला है मर्मांतक शब्द का संधि विच्छेद, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। चारों ऑप्शन देखो, मरम प्लस में अंतक, मरम प्लस में आतंक, मरम प्लस में आंतक, मरम प्लस में तक। तो इसका शुद्ध संधि विच्छेद होता है मरम प्लस में अंतक, अंतक का अर्थ होता है अंत तक। और इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है भाई, ठीक है ना। अगला देखते हैं, दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। इसका संधि विच्छेद होता है मुक्ता और प्लस में होता है अवली, मुक्ता प्लस में अवली। इसका संधि विच्छेद होता है दीर्घ और प्लस में आकाश। क्या होता है, दीर्घ प्लस में आकाश। इसका संधि विच्छेद है ना, इसमें सु उपसर्ग है, और इसका संधि विच्छेद होता है सु प्लस में उक्ति। सु प्लस में उक्ति से सुक्ति बनता है। ये उच्चासन शब्द है ना, इसका संधि विच्छेद होता है उत प्लस में शासन। क्या होता है भाई, उत प्लस में शासन से ये उच्चासन बनता है। इसमें दीर्घ संधि नहीं है। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी संधि है भाई, इसमें व्यंजन संधि है। अगला देखते हैं गुरूपदेश शब्द। ये जो गुरूपदेश शब्द है ना, ये गुरूपदेश, ये सही मायने में ये गुरूपदेश शब्द है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल समझा देता हूँ इसका। इसका संधि विच्छेद होता है गुरु और प्लस में उपदेश से मिलकर ये गुरूपदेश बनता है। अब ऊ के बाद में ऊ लगने से दोनों मिलकर यहाँ बड़ा ऊ आ रहा है, ये बड़ा ऊ आ रहा है, तो इसमें कौन सी संधि होती है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है अभिषेक में संधि कौन सी है, तो अभिषेक का संधि विच्छेद होता है अभी प्लस में शेक। क्या होता है, अभी प्लस में शेक। अब ई के बाद में सहस लेट आ रहा है, स्वर के बाद में व्यंजन आ रहा है, तो निश्चित तौर से कौन सी संधि है, तो वो व्यंजन संधि है भाई, ठीक है ना। हाँ, ए स्वर के बारे में सुमेलित है। अब ए होता है वो सघोष होते हैं, सभी के सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी के सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अब ए स्वर है वो ह्रस्व है, तो सभी के सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, आ स्वर में सुमेलित है। आ स्वर है ना, वो एक मिनट रुकना भाई, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, अपने क्या है कि वीडियो थोड़ा सा, उसमें वीडियो में क्वालिटी नहीं बन रही थी, मैं थोड़ा सा वीडियो चेक कर देता हूँ। तब तक मैं वीडियो चेक करता हूँ, तब तक आप एक काम करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो भी बच्चे नए हैं तो वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में
ये जो शेयर कर दो एक बार वीडियो, ये वीडियो शेयर कर दोगे तो क्या है कि जिनके पास वीडियो पहुंचाना है उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। और जो भी अपने, हाँ जी अब एकदम साफ आ रही है, वीडियो एकदम साफ आ रहा होगा। हाँ जी 1 मिनट देखना भाई। हाँ जी अब वीडियो शायद, हाँ जी तो इससे अच्छा तो अपने इसका उपयोग करते हैं, इसको एक बार हटा देते हैं। हाँ जी तो अपने शुरू करते हैं, दोबारा शुरू करते हैं। ये जो आस्वर है तो आस्वर के बारे में सुमेलित छांटिए। तो आस्वर होता है वो पस्त स्वर होता है, ठीक है ना। आ अल्प प्राण होता है लेकिन आ विवरित स्वर भी होता है। ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं। ए स्वर का सही विभाजन है। ए अग्र स्वर होता है, ए अल्प प्राण भी होता है क्योंकि सभी के सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अब ए है वो संवरित नहीं होता भाई, ठीक है ना। ये ए अग्र स्वर भी होता है, ये ए अल्प प्राण भी होता है, लेकिन ये अर्ध संवरित होता है भाई। अग्र स्वर है, अल्प प्राण है और अर्ध संवरित है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए अर्ध संवरित होता है, ऐ होता है वो अर्ध विवरित होता है। औ का विभाजन सही छांटिए। तो औ क्या होता है, औ पस्त स्वर है, ठीक है ना। औ दीर्घ स्वर है, ठीक है। पस्त स्वर है, दीर्घ स्वर है, अर्ध विवरित होते हैं औ, और वृत्तामुखी भी होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ जी ई के बारे में, ई के बारे में सही, ई के बारे में सही संधि सही नहीं है। ई के बारे में सही नहीं है। ई अग्र होता है, ठीक है। ई विवरित होता है, ठीक है। ई अवृत्तामुखी होता है, ठीक है। ई दीर्घ होता है, ठीक है। ये देखो ई अग्र और विवरित नहीं होता भाई। ई ये जो ई है ये विवरित नहीं होता, बल्कि ई तो क्या होता है, संवरित होता है। संवरित का अर्थ होता है बंद। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, विवरित नहीं होता, ये संवरित होता है। आगे जो 21 में है, ऊ के बारे में सही कथन है। ऊ ह्रस्व होता है, सॉरी दीर्घ होता है, गलत है। ई ऊ अवृत्तामुखी होता है, गलत है। ऊ संवरित होता है, बिल्कुल सही है। ई ऊ दोनों के दोनों क्या होते हैं, तो ई छोटी ई छोटा ऊ, सॉरी छोटी ई छोटा ऊ, बड़ी ई बड़ा ऊ, ये चारों के चारों संवरित होते हैं। हाँ ऊ पस होता है, ठीक है ना। अब ऊ पस भी होता है भाई, इनमें ये दोनों प्रश्न सही हो जाएंगे। ये ऊ पस भी सही है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डाउटफुल है, तो इसमें दोनों के दोनों उत्तर हो जाएंगे। ये एक बार पेपर में आया था, ये रद्द हो गया था, इस वजह से इसको वैसे का वैसे ही प्रिंट कर दिया। ऐसे प्रश्न भी आते हैं। अपने 22वां देखते हैं। उत्तक्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन कौन कौन से हैं। तो उत्तक्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन कौन कौन से हैं, तो अड़य और ढ उत्तक्षिप्त या फिर ताड़नजात व्यंजन होते हैं, ठीक है। अगला अपने देखते हैं, क व्यंजन के बारे में संगत है। क व्यंजन के बारे में संगत है। क नासिक के ध्वनियाँ नहीं होती तो ये तीनों के तीनों ही कट जाएंगे, तो ये सही होगा। क अल्प प्राण होता है, क ए घोष होता है, ठीक है ना। ये 23वें में 4 हो जाएगा। अपने 24वां देखते हैं। घ व्यंजन के बारे में सुमेलित छांटिए। निरुनासिक होता है, अनुनासिक नहीं होता, ये दोनों के दोनों कट जाएंगे। निरुनासिक होता है, स्पर्शी व्यंजन होते हैं ये, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन नहीं होते, और साथ साथ में ये कंठे होते हैं। तो 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, 24वें में 3। हाँ 25वें में ज व्यंजन के बारे में सही है। चै छः जय, जय मतलब सघोष होते हैं, सघोष होते हैं। इसके अलावा चै छः जय तो अल्प प्राण भी होते हैं, अर्थात पहला, तीसरा और 5वां ये अल्प प्राण होते हैं, दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। पहला और दूसरा अघोष होते हैं, और तीसरा, चौथा, 5वां ये सघोष या फिर घोष होते हैं। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ये सघोष भी और साथ साथ में ये अल्प प्राण है। 25वें में 1 हो जाएगा। यह व्यंजन के बारे में शुद्ध क्रम है। क्रम मतलब कौन सा शुद्ध सही क्रम है ये। ये रे लेवे, ठीक है। ये रे लेवे अंतस्थ या अर्धस्वर होते हैं भाई, ठीक है। स्पर्शी नहीं होते, अंतस्थ या अर्धस्वर होते हैं। इसके साथ साथ में ये तालव्य व्यंजन है।
तो ये 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ह के बाद में सही कथन छांटिए है ये रे ले वे, ठीक है, और स है, इनको ऊष्म व्यंजन भी बोला जाता है और संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है। ये जो श है, ये जो चारों व्यंजन होते हैं ना, ये ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन होते हैं। हाँ जी, श व्यंजन के बारे में, श शलजम के बारे में सही नहीं है, ये तलवे होता है, ठीक है, उसमें संघर्षी होता है, ठीक है। येरे लवे अल्पप्राण होते हैं तो ये महाप्राण होते हैं, ठीक है। ये येरे लवे अल्पप्राण होते हैं तो ये महाप्राण होते हैं, ठीक है। हाँ, ये अघोष होते हैं, देखो भाई ये अघोष है, स अघोष होते हैं, ठीक है। येरे लवे अल्पप्राण होते हैं, स महाप्राण होते हैं, उसमें या फिर संघर्षी व्यंजन, ठीक है, उसमें या फिर संघर्षी व्यंजन। येरे लवे तो अंतस्य अर्ध स्वर होते हैं, और उसमें संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो उसमें संघर्षी व्यंजन है ये जो उसमें संघर्षी व्यंजन स है, उसमें या फिर संघर्षी व्यंजन होते हैं। तलवे, इसमें जो स घोष ऑप्शन था, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, इसमें स घोष था, ये प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये स घोष, तो स घोष वाला गलत हो जाएगा। इसमें महाप्राण तो होते हैं, ये लवे अल्पप्राण होते हैं, स महाप्राण होते हैं, ये सघोष नहीं होता, ये अघोष होता है, ठीक है, इसको थोड़ा चेक कर लेना। हाँ, द व्यंजन के बारे में शुद्ध छांटिए। द व्यंजन होता है वो मूर्धन्य होता है। मूर्धन्य कैसे होता है भाई, ये तो दंते होता है, ठीक है, ये निर्नुनासिक होता है। हाँ, घोष या फिर सघोष होता है। ये चारों के चारों ऑप्शन में से ये पहला ऑप्शन है, ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। अगला है स्र व्यंजन बना है। स्र व्यंजन है वो स शलजम के रे लगने से बनता है, ये स्र, ठीक है। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्षय, त्रय, ज्ञ और स्र। ये जो क्षय है ना, ये क के श शलजम लगने से बनता है, ठीक है। यहाँ स शलजम, ये क्षय है तो ये क्षय शलजम हट जाएगा, ये, ठीक है, श शलजम, ये श शलजम हट जाएगा भाई। हाँ जी, त्रय होता है तो ये तय के रे लगने से त्रय बनता है। ये गे बनता है, ये गे बहुत महत्वपूर्ण है, जय के ये लगने से बनता है, ये जय के ये व्यंजन लगने से बनता है। श्रय है, श्रय मतलब स सलजम के रे लगने से बनता है। कन्यादान में समास छांटिए। कन्यादान का समास विग्रह होता है कन्या का दान, वो कन्यादान होता है। और कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है 59 में समास कौन सा है, तो 59 में उन उपसर्ग लग रहे हैं ना, और उन उपसर्ग लगते ही कौन सा समास हो जाएगा, तो अविभाव समास हो जाएगा। माता पिता में कौन सा समास है, विश्व प्रसिद्ध जोड़ियां आती है तो वो द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं भाई, ठीक है। हर फन मोला में, हर फन में मोला, हर कला में मोला, तो कौन सा समास हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। दीनानाथ में समास छांटिए, तो दीनानाथ दीनों के नाथ या दीनों के स्वामी भगवान के लिए आया, तो इसमें बहुरी समास हो जाएगा। स्वर्ग पतित, स्वर्ग से गिरना, ठीक है, से लग रहा है मतलब तत्पुरुष, जो कारक चिन्ह लग रहा है और कारक चिन्ह लगते ही इसमें अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। नीलकंठ शिव को कहते हैं, इसके कारण इसमें बहुरी समास हो जाएगा। हरिहर, ये हरि का अर्थ होता है विष्णु, हर का अर्थ होता है शिव। हरि का अर्थ क्या होता है, तो विष्णु, हर का अर्थ क्या होता है, तो शिव। तो विष्णु और शिव, तो कौन सा समास हो जाएगा, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। चतुरानन में समास कौन सा है, थोड़ी देर पहले चतुरानन में संधि पड़ा था, और चतुरानन में समास कौन सा है, तो चतुरानन किसका पर्यायवाची होता है, चतुरानन ब्रह्मा का पर्यायवाची है, तो इसके कारण बहुरी समास हो जाएगा। हृदयहीन, ये भाई 2018-2020 के सेकंड ग्रेड में आया, इसमें पूछा गया कौन सा समास है, तो बहुरी समास ऑप्शन में माना था भाई, ठीक है, बहुरी समास होता है, नोट कर लेना इसको। हृदयहीन में कौन सा समास है, तो बहुरी समास है। हाँ, दिल तोड़, दिल तोड़ में कौन सा समास है, दिल को तोड़ने वाला, तो तत्पुरुष समास है। हाँ, काम चोर, काम से जी चुराने वाला, जी चुराने वाला मतलब दूर भागने वाला, तो कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। हाँ, मनोहर, मन को हरने वाला, को हरने वाला, तो कौन सा समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा अर्थात कर्म में डूबा हुआ बड़ा, सॉरी अधिकरण में डूबा हुआ बड़ा, इसमें लुप्त पद तत्पुरुष समास हो जाएगा। दाल रोटी, दाल रोटी आदि या दाल और रोटी, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। हाँ, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा छांटिए। भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये कमाना है, ठीक है, ये लड़ना है, ये पढ़ना है, तो ये भला शब्द है, ये विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है अभी। हाँ जी, भाववाचक संज्ञा है, बालक जातिवाचक संज्ञा है, सुंदर विशेषण है, बचपन भाववाचक संज्ञा है। बचपन क्या है कि
संख्यावाची विशेषण है। क्या आ जाएगा? संख्यावाची विशेषण है भाई, इसमें संख्यावाची विशेषण आ जाएगा। हाँ, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा छांटिए। समान बराबर, मम मतलब मेरा, इस ये है। ये सेकंड ग्रेड में बहुत बार रिपीट हुआ है प्रश्न, ये इसको याद कर लेना भाई। बड़प्पन बड़ा से बना है, लड़का से लड़कपन लड़का से बना है। बड़ा, समान, सम का अर्थ होता है बराबर, लड़का, इसमें सब में जातिवाचक संज्ञा, इसमें सर्वनाम से बनी संज्ञा बन जाएगी। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है भारत शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भारतीय शब्द विशेषण है, भारतीयता में भाववाचक संज्ञा है। भारतवर्ष भी इसमें क्या है कि समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। वैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा नहीं होती। हाँ, कौन सा शब्द संज्ञा है? अपेक्षा, आदरणीय, अपमानित, आर्थक, ये जो तीनों शब्द है ये विशेषण है। ये क्या हो जाएगा? तो ये अपेक्षा भाववाचक संज्ञा है भाई। हाँ, जवाब शब्द से बना विशेषण छांटिए, जवाबी हो जाएगा, जवाबी विशेषण आ जाएगा, गुणवाची विशेषण। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पेड़ में जातिवाचक संज्ञा है, पुस्तक में जातिवाचक संज्ञा है, पढ़ाई में भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना, पढ़ाई में भाववाचक संज्ञा है, रजाई में जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, रजाई में जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, स्नेह, घृणा, सत्य, नित्य, नित्य नहीं है भैया। नित्य क्या है? तो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण क्या है? तो ये अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा ये। जातिवाचक संज्ञा है, हिमालय में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पवित्रता में भाववाचक संज्ञा है, और नदी शब्द में इसमें जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना, इसमें जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखें, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। माता, माता से बनी, शिशु से बनी, छोटा, छोटा से बनी, छुटपन बना है। छोटा शब्द क्या होता है? तो गुणवाची विशेषण होता है इसमें। बच्चा शब्द से बनी है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो जाएगा छुटपन, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? ये पढ़ना, ठीक है, रंग। कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? अब पढ़ाकू पढ़ना से बना है, रंगीला रंग से बना है, प्यारा प्यार से बना है, ठीक है ना, जोधपुरी जोधपुर से बना है। अब देखो, रंग, प्यार और जोधपुर, रंग में जातिवाचक संज्ञा है, प्यार में भाववाचक संज्ञा है, जोधपुर में भाववाचक संज्ञा, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पढ़ना शब्द है, ये क्रिया से बना है भाई, ठीक है, किससे बना है? तो ये क्रिया से बना विशेषण है ये। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है अपना शब्द से। देखो, अपना शब्द क्या होता है? सर्वनाम होता है। पराया, नैतिक, शम, ये सर्वनाम नहीं है, पराया शब्द। अपना, पराया, ये क्या होता है? अपने का विलोम शब्द पराया होता है। पराया आदमी, अपना आदमी, ये विशेषण है, ठीक है। नैतिक शब्द भी, नैतिक कार्य, नैतिक विशेषण है। और सम का अर्थ है समान, समान ये एक विशेष वो अव्यय है, सम। हाँ, जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है। लघु, नम्र, भ्रातृत्व है। ये भ्रातृत्व का अर्थ, ये भ्रातृ है ना, ये भ्रातृ क्या है? तो ये भ्रातृ, भाई, भाई मतलब क्या होता है कि जाति होती है। हाँ जी, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं है। मजदूर से मजदूरी बना है, खुशहाल से खुशहाली बना है, ये दलाल से दलाली बना है, ये चोर से चोरी बना है। अब चोर, दलाल और मजदूर ये तीनों जातिवाचक संज्ञा है। और खुशहाल है ना, ये खुशहाल एक विशेषण होता है भाई। क्या होता है कि विशेषण होता है, और विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है ये, ठीक है ना। खुशहाली क्या है कि विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। आज का अपने अंतिम प्रश्न देखते हैं। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। दुलना, दुनना, पीटना, ये साफ शब्द है, साफ, ठीक है। साफ पानी, तो ये क्या है भाई? ये साफ है, विशेषण आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारी किससे बनी है? तो क्रिया से बनी है। उम्मीद करते हैं ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आज के जो 60 प्रश्न किए हैं, ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। एक दो प्रश्न थे अपने, देखते हैं। एक तो अघोष था, अघोष सघोष वाला, वो थोड़ा सा इसमें करेक्शन करवा दिया है। ये अघोष वाला, ये जो ये व्यंजन के बारे में, हाँ, इसमें ऊ व्यंजन के बारे में सही कथन है। तो ऊ क्या है कि ये सही कथन छांटिए। ऊ के बारे में, ऊ संवरित नहीं होता बोली, ठीक है ना। ये देखो, ये ऊ संवरित नहीं होता, ऊ तो सॉरी ऊ संवरित होता है। ये तो इसमें इसके बारे में सही कथन छांटिए। तो ये पस्त नहीं होता, बल्कि इसमें ऑप्शन था, अगर ऑप्शन में था ये,
ठीक है। ये अग्र होता है, समृद्ध तो सही है, ये अस्त तो सही है, तो ये अग्र ऑप्शन में था, ठीक है ना, ये उ अग्र होता है, तो अगर ऑप्शन गलत हो जाएगा, कौन सा होता है, तो ये अस्त शब्द सही हो जाएगा इसमें। ये अगर ऑप्शन में था, इसको थोड़ा सा मैं करेक्शन करवा दूंगा। बाकी ये समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, बाकी सारे के सारे प्रश्न अपने सही है, ठीक है ना। हाँ जी, उम्मीद करते हैं आज के जो 60 प्रश्न हैं वो आप तक पहुँचे होंगे, और इनका थोड़ा विश्लेषण क्या है कि वैसे तो ये करवाए हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं रिपीट करवा रहा हूँ। और आगे जो 80 प्रश्न लेके आऊँगा मैं, 80 प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास के लेके आऊँगा मैं, ठीक है। सभी बच्चे तैयार रहना, कल या परसों इतिहास के 80 प्रश्न लेके आऊँगा आपके सामने, ठीक है। तो सभी बच्चे तैयार रहना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो हमें पता लगेगा भी आप तक ये जो वीडियो पहुंच रही है सही पहुंच रहे हैं, या फिर आप तक आपके काम आ रहे हैं, तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताओगे तभी हमें पता लगेगा भी आपके ये काम आ रहे हैं। आपके आगामी भर्ती में जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में ये सारे फायदेमंद रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, हिंदी साहित्य के नए वीडियो के साथ में। तब तक सबको जय हिंद, नमस्कार।